जब आप एजुकेशन करते हो, कोई बोलता है क्या कि 12th पास होने के बाद यही करना है, 12th से मैं जिस स्ट्रीम में थे वही काम कर, नहीं बोलता कोई। ये तो पढ़ाता ही नहीं कि बिजनेस करना है, बट यू स्टडी समथिंग डिफरेंट, यू डू समथिंग डिफरेंट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप जिस स्ट्रीम में हो उस स्ट्रीम का काम कर दो। फाइंड योर इनर कोर, आपको हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी। एंड दैट वाज द मोमेंट कि मैंने कभी गिव अप ही नहीं किया। आज भी जब होता है, व्हेन आई डोंट गेट स्टूडेंट इन अ बैच, इन अ सिंगल स्टूडेंट, आई गेट दैट मोटिवेशन कि आज इस एक को नहीं पढ़ाया तो शायद आने वाले टाइम में 100 बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। सो दैट्स द मेन थिंग कि ये सोचना ही नहीं है कि हम लोग आज यदि मैं गिरा पाऊँ, नहीं संभाल सकता अपने आप को, कल को कुछ और भी तो होगा, सिनेरियो आएगा, शायद मैं बहुत लॉसेस में चला जाऊँ। Yes, that is whenever any sort of चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरे पास अगर चैलेंज आया है तो I have to accept and make it my best. हाँ, आपको वो सोचना पड़ेगा। देखो क्या होता है, जब हम फेल करते हैं ना, प्रॉब्लम ये होता है कि एक्सपेक्टेशन की वर्ल्ड में हम लोग अपने आप को टूटा हुआ फील करते हैं, बट रियल में इनर कोर में हम टूटते नहीं हैं। हमें बस वो सपोर्ट चाहिए होता है, कोई बोले कि कोई बात नहीं, गो फॉर इट वंस, गो फॉर इट ट्वाइस, तब तक मत छोड़ो कि जब तक तुम उसको अचीव नहीं कर लो। बट द प्रॉब्लम इज, जब भी हम फेल होते हैं ना, हम डर जाते हैं, वी जस्ट क्रम्बल्ड आउट, रोने लगते हैं, टूटते हैं अंदर से नहीं टूटते। द फियर, द रोना इज बिकॉज कि ऑलरेडी हमें पता है कि वो एक्सपेक्टेड वर्ल्ड जो था, जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने उनकी एक्सपेक्टेशन तोड़ दी, खुद की एक्सपेक्टेशन टूटी। उसके लिए इनर कोर पता है कि मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर से रेडी हो आप, बट वो मोमेंट आपको रेडी होने ही नहीं देता। द फेलियर में सबसे बड़ा गलती हम लोग करते हैं, वी डोंट सी अवर पास्ट कि क्यों फेल हुए, वी ओनली सी कि इस बार मैं फेल हो गया, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। इतना आसान नहीं है वापस करना। आप फेल हुए तो आपने कुछ गलतियां करी, यू हैव टू जॉट डाउन दैट मिस्टेक। आप पेपर में जब तक उसको पेन डाउन नहीं करोगे, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी, खुद की मिस्टेक। यदि कोई दूसरा आके बोलेगा कि तू खेलने जाता था, फोन मचकाता था, सर्फिंग करता था, उसकी वजह से फेल हुआ, नहीं, क्या पता मैं उस रीजंस की वजह से हुआ ही नहीं। शायद जो कंटेंट मुझे पढ़ना चाहिए था उसको मैंने बाद में इंपॉर्टेंस दी। कोई बोलेगा नहीं तू इस टाइम पढ़ता था, इतना टाइम ज़्यादा सोता था। अरे मेरी बॉडी यदि स्लिप मांगती तो स्लिप देना पड़ेगा ना, बट मुझे ही सेल्फ पेन डाउन करना पड़ेगा। क्या वो पॉइंट्स थे? सेल्फ एनालाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नो वन मोटिवेट्स यू, नो वन विल बी फीडिंग योर माउथ बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कोई नहीं करेगा, आपको खुद को ही करना है। आप गिरे हो, आप फेल हो, आपको ही पास होना है। सब आएंगे, ज्ञान देके जाएंगे, बट किसी का ज्ञान काम नहीं आएगा जब तक तुम अपने आइज को मिरर के सामने खड़े होके नहीं देखोगे व्हाट वाज द प्रॉब्लम। एंड विद दैट कॉन्फिडेंस कि आपको अपना पास्ट याद रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इफ आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो उसको करने से पहले जो आपकी लाइफ की जर्नी में कुछ तो थे, आपकी एक आइडेंटिटी थी कोई ना कोई स्टेज में। हो सकता है आप क्लास 3 में टॉपर, आप 6 में टॉप थे, आप स्कूल डेज में बहुत अच्छा डांस करते थे, अब लेकिन जो चीज़ अचीव कर रहे हो उसमें नहीं हो, तो आपको अपने मिरर में देखना पड़ेगा ऐसा उस टाइम क्या था कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था उस चीज़ में कि मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे उसमें हरा नहीं सकता है। दैट वाज द थिंग, मुझे कोई इसमें हरा नहीं सकता है। इफ आप वहाँ पे हार भी जाते थे ना, आप नेक्स्ट मोमेंट में रेडी थे। व्हेन यू प्ले अ क्रिकेट मैच, आप एक दिन हार जाते हो ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना अगले दिन खेलना बंद कर देते। यू गो विद द मोर डिटर्मिनेशन कि आज मैं हरा के रहूँगा, विद द सॉर्टेड प्लान्स कि लास्ट टाइम जो मैंने गलती की थी। इफ यू सी अ सर्टेन स्पोर्ट्स कि आप जैसे कि आप खेलते हो, आप रन आउट हो जाते हो, इन द नेक्स्ट गेम यू वांट टू दैट मिस्टेक। आपको पता है कि मैंने इस मोमेंट में यही गलती की थी, लेकिन आपने सेल्फ एनालिसिस नहीं किया, तो फिर से आप मिस्टेक करोगे एंड यू विल इन द पूल ऑफ फेलियर। पूल ऑफ फेलियर से निकलने के लिए आपको अपना फेलियर का रीजंस ढूंढना पड़ेगा, एंड रीजंस नहीं ढूंढ सकते देन देयर इज अ प्रॉब्लमेटिक। आपको पेन डाउन करना ही पड़ेगा। जैसे कभी रिसेंटली जब स्टूडेंट आया कि पूछा कि भैया नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट से फाउंडेशन नहीं हुआ, मैंने कहा अच्छा क्या चेंज किया था, सब कुछ करके गया था, मॉड्यूल भी पढ़ लिया है। मैंने कहा अच्छा तो फिर कौन से टॉपिक्स में दिक्कत होती है, ये टॉपिक में दिक्कत। मैंने वो किया कि वो तो नहीं किया। मैंने कहा जब तुम्हें वापस टाइम मिला एनालाइज करने का, तुमने वो चीज़ एनालाइज ही नहीं करी कि तुम हर बार क्या छोड़ के जाते हो। तुम वही चीज़ पढ़ के जा रहे हो जो तुम लास्ट टाइम पढ़ के गए थे, तो उसमें तो उतना ही मार्क्स आएगा ना। तुम चीज़ें छोड़ रहे हो, उसको नहीं पकड़ रहे हो। यदि उसको पकड़ लोगे तो जो हाथ में थी और नई चीज़, तो वो दोनों मिक्सअप होगी, तो आप तो ऑटोमेटिकली पास हो ना। तो एनालाइज करना जरूरी है। जब मैं यहाँ आता हूँ, इफ नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? क्या मैं डिलीवरी सही नहीं दे रहा, कनेक्ट नहीं कर पा रहा स्टूडेंट से, या मेरा एडवर्टाइजमेंट सही नहीं हो रहा, कुछ तो पॉइंट्स होंगे ना। तो मुझे एवरी टाइम एनालाइज करना पड़ता है, एंड आई डू एनालाइज विद द फिगर्स कि ईयर टू ईयर प्रोग्रेस है या नहीं है। बहुत बार सब कोई बोलते हैं कि प्रोग्रेस नहीं है। देखो अपना पास्ट, आपको पता चलेगा कि आप प्रोग्रेस में हो या नहीं हो। कल शायद 2 लोगों से बात करते थे पिछले साल तक, आज मैं 20 लोगों से बात कर रहा हूँ। प्रोग्रेस क्यों नहीं है? देयर इज़ अ प्रोग्रेस, बट आपका देखने का नजरिया होना पड़ेगा। एनी टाइम हम रोते रहेंगे कि है ही नहीं कुछ, है ही नहीं कुछ, तो सच में नहीं होगा। बट आप ये बोलोगे कि नहीं मेरे पास बहुत कुछ है, एंड बस इससे आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल आगे जाना है, तब जा पाओ। Speaking of analyzation on an emotional level, मान लो आज मैं फेल हो गई, आई केम होम, मैं एग्जाम दे के आई, नहीं मेरे को रिजल्ट्स मिले, मेरे को पता है आई couldn't make it, I failed. When I come back to my home,
do I start analyzing? देखो analyzing also happens in two ways. Either your analyzing is कि हाँ मैं कोई और चीज़ से अपना mind distract कर लेता हूँ ताकि मैं distract हो जाऊँ and I think of the better things or I have to move forward that way. या फिर you stick with it and ask your problem and speak and talk with your problems, sit down with your problems and try to bury if you have a problem which does not, that is not important Okay. for you. What is the right thing? Distract yourself or stick with it and plan it out? दोनों ही नहीं करना चाहिए मेरे साथ। जब आप फेल होते हो उस मोमेंट में एंड द कमिंग 1 to 2 days आपको कुछ करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज योर ब्रेन जस्ट योर केमिकल रिएक्शन जो ब्रेन का होता है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें देता है। जैसे मैंने बोला ना, जब फेल होते मन करता है आज ही बुक लेके बैठ जाए, या फिर मन करता है कि क्या क्या सब कुछ छोड़ दें। तो यानी योर ब्रेन इज़ नॉट इन अ स्टेबल मोड। पहले इसको स्टेबल मोड में आना पड़ेगा। मतलब या तो आप क्राई आउट करो, जो चल रहा है आसपास, जो लोग बोल रहे हैं, जितना सुना रहे हैं या जो आपका फील हो रहा है होने दो, लेट इट बी, न्यूट्रलाइज योर बॉडी एंड इट टेक्स 2 to 3 days। हर बच्चा, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं हु टेक्स अ रॉन्ग स्टेप सुसाइड वाला, बट नॉर्मली यू सी कि हर बच्चा जिस दिन फेल होता है उसका रिएक्शन नोट डाउन करो। देखो वो कैसे अजीब सा रिएक्ट करेगा, इतना रोएगा, बोलेगा अब तो मैं ये कर लूँगा, ये पढ़ूंगा, ये सारी चीज़ें छोड़ दूंगा, आपसे फ़ोन वोन नहीं, जो डेडिकेटेड जिसको कुछ अचीव करना है। बट सी द रिएक्शन आफ्टर 3 days, ही इज टोटली चेंज्ड। जिस दिन फेल हुआ वो बोला कि मैं अब तो टीवी नहीं देखूंगा, ये नहीं देखूंगा, बस दिन रात पढ़ूंगा और कर लूँगा। बट 3 days के बाद ही इज डूइंग द सेम शेड्यूल जो वो पहले कर रहा था। फेल होने की रीज़न जो थी वही वो 3 दिन के बाद दोहरा रहा होता है। सो आपको कभी भी जब फेल होते ना, उस दिन बस फेलियर को एंजॉय करो। बस आज फेल हो गए, कुछ नहीं सोचना, माइंड शट डाउन। माइंड को प्रोसेसिंग का टाइम देंगे जब माइंड काम डाउन हो जाएगा। हम लोग की गलती ये होती है, जिस दिन मिस्टेक करते हैं ना उसी दिन रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अरे उस दिन ठीक हो जाता तो मिस्टेक ही नहीं होती ना पहले एंड में। मिस्टेक हुई है, ठीक है, लेट इट बी। अब मेरी बॉडी जब तक मेरे केमिकल रिएक्शंस नॉर्मलाइज नहीं होंगे, हार्मोन्स स्टेबल नहीं होंगे, तब तक जो कंक्लूजन है सारे कंक्लूजन गलत है। इट्स बॉडी टेक्स अराउंड 3 days, 2 to 3 days। जब आपकी बॉडी में फिर से नींद जाती है, आंसू से सब कुछ खत्म हो चुका होता है, एवरीथिंग इज ड्राइड अप, फिर आप वापस अपना फूडिंग करते हैं, बॉडी धीरे 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 स्टेबल होना शुरू करते हैं, फिर माइंड क्लियर होता है। तब 3 दिन बाद आपको अपने प्लान्स बनाने चाहिए कि अब मेरे को या तो इस पाथ में रहना है या नहीं रहना। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि जहाँ पे फेलियर हुआ या तो उस फेलियर वाली चीज़ को छोड़ दो, फिर जिंदगी में फेलियर 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 आता ही रहेगा। या तो जहाँ फेलियर हुए उसके पॉइंट डाउन करो रीजंस, क्योंकि अब योर माइंड इज स्टेबल आफ्टर द 3 days। फिर जो आप पॉइंट डाउन करोगे ना, आप उसको एग्जीक्यूट भी कर पाओगे। बट जिस दिन फेल हुआ उस दिन पॉइंट डाउन किया, आई बेट नो वन एग्जीक्यूट दैट, नो वन एवर एग्जीक्यूट। जिस दिन हम फेल होते हैं उस दिन जो सोचते हैं होता ही नहीं है, क्योंकि उस दिन हम नहीं सोचते। हमारे इमोशंस इतने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, वो हमें बोलते हैं कि बस आज कर ले, सारा पढ़ ले, सारी बुक्स एक साथ आ जाती है, बस अब से मैं ये पढ़ूंगी, ये सारे में इतना लेके आऊँगी। व्हाट अबाउट द फ्यूचर? तो यू शुड प्लान आफ्टर।